भारत और इसराइल का सिडनी वाक़े पर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा बुरी तरह नाकाम। पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने वाला भारत खुद सिडनी साहिल हमले में मुलव्वस निकला। हमले में मुलव्वस साजिद अकरम का ताल्लुक इंडिया से है। दहशतगर्द नवीद अकरम के दोस्त की तस्दीक बताया। मुल्जिमान का ताल्लुक भारत और नवीद अकरम की वालिदा का ताल्लुक इटली से है। ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम के मुताबिक साजिद अकरम 1998 में तालिब इल्म के तौर पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। 2001 में एक ऑस्ट्रेलियन खातून से शादी के बाद उसे पार्टनर वीजा मिला। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलियाई इंटेलिजेंस एजेंसीज का सिडनी वाक़े पर मोदी सरकार से राबता। दहशतगर्दी में मुलव्वस दहशतगर्दों से मुताल्लिक भारतीय हुक्काम से पूछगछ की। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में फायरिंग से हलाकतों की तादाद 16 हो गई। 2 पुलिस एहलकारों और हमलावर समेत 40 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। हमलावर बाप बेटा निकले, मजीद मुल्जिमों की तलाश खत्म। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में 50 साला साजिद अकरम मारा गया। 24 साला बेटा जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ। ऑस्ट्रेलिया में एक रोजा सोग, बोंडाई बीच पर फूल चढ़ाने का सिलसिला जारी। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम ने हथियारों से मुताल्लिक कवानीन सख्त करने का ऐलान कर दिया। एंथनी अल्बनीज ने कहा कि इस्लाहात को नेशनल कैबिनेट इजलास में पेश किया जाएगा। अपनी जान पर खेलकर एक हमलावर को पकड़ने वाला अहमद अल अहमद हीरो बन गया। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक हमलावर को 43 साला मुसलमान शहरी ने अपनी जान पर खेलकर बहादुरी से पकड़ा। हमलावर का असलहा छीनकर मुतअद्दिद लोगों की जानें बचाईं। अहमद अल अहमद के लिए चंदा जमा करने की ऑनलाइन मुहिम शुरू। अब तक $10 लाख जमा हो चुके। अमेरिकी सदर ट्रंप ने हमलावर को पकड़ने वाले मुसलमान शहरी को बहादुर और काबिल एहतराम करार दे दिया। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट की कमी। शरह सूद 11% से कम होकर 10.5% हो गई। वजीर आजम का शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स कमी पर इजहार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने शरह सूद में कमी को आम आदमी की बेहतरी का पेश खैमा करार दिया। ताजिर बरादरी ने पॉलिसी रेट में मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने नया रिकॉर्ड बना दिया। इंडेक्स पहली बार 1,71,000 की नफ्सियाती हद भी अबूर कर गया। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स में 876 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,70,741 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। वज़ीर आज़म की बिजली की तरसीलकार और पैदावारी कंपनियों की निजकारी का अमल तेज करने की हिदायत। बिजली के निज़ाम को जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग करने का हुक्म। शहबाज शरीफ कहते हैं मुतालिका तरक्याती मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। मसाबकत पर मबनी बिजली की मार्केट की तश्कील तवानाई के मसाइल का पायदार हल है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत दानिश यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का इजलास। तालीमी विजन और आइंदा हिकमत अमली पर गौर। शहबाज शरीफ ने कहा टेक्नोलॉजी, जदीद उलूम और आला मयार की तहकीक के फ़रोग़ पर तवज्जो दें। दानिश यूनिवर्सिटी के लिए आला मयार की फैकल्टी तजर्बाकार कॉन्ट्रैक्टर्स को प्री क्वालिफाई किया जाए। बिजली सारिफीन के लिए खुशखबरी, स्मार्ट मीटर्स की कीमतों में नुमायां कमी। वजीर तवानाई ओवैस लगारी कहते हैं डेस्कोस के स्मार्ट मीटर्स की कीमतें 40% तक कम हुई। मुल्क की सतह पर 150 अरब रुपए की बचत होगी। 3 फेज मीटर की कीमत 45,000 से कम होकर 25,000 रुपए हो गई। सिंगल फेज मीटर की कीमत में 7,000 रुपए की कमी हुई। आपको IMF जो है वो पाकिस्तान को इस इकोनॉमिक कोगमायर दलदल से नहीं निकाल सकता, कराची निकाल सकता है। हमारी ही लाइनों का पानी कहीं कोई चोरी करके हमें ही बेच रहा है। उस शहर में पीने का पानी 90% पीने का पानी जो है वो लोग खरीद कर पी रहे हैं। ये दूध देने वाली गाय को चारा तो खिलाओ भाई। ये वजारत, ये बेड ऑफ रोजेज नहीं है, ये फूलों की सेज नहीं है, जूते की नोक पर रखता हूं मैं। आपको मुआशी बहरान से IMF नहीं कराची निकाल सकता है। कराची चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा। शहर कायद कब सही होगा इसका इंतजार है। हमारी लाइनों का पानी हमें ही फरोख्त किया जा रहा है।
शहर के 90% इलाकों में पीने का साफ पानी नहीं। कराची दूध देने वाली गाय है, उसे चारा तो खिलाएं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं अवाम की खिदमत हमारी अव्वलीन तरजीह है। वजारत को जूते की नोक पर रखता हूं, दुश्मन भी मुझ पर माल बनाने का इल्जाम आयद नहीं कर सकता। कितने ऐसे अकाउंट्स हैं जो पीटीआई के लिए ट्रेंड बनाते हैं और वो पाकिस्तान से बाहर से ऐसे मुमालिक भी ऑपरेट कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान के दुश्मन समझे जाते हैं। एक एक ट्वीट, एक एक मैसेज का पर मैसेज उसके पैसे वसूल किए जाते हैं। अगर आप चंद पैसों के लिए ऐसे ट्रेंड्स का हिस्सा बनते हैं जो कि मुल्क के अगेंस्ट जाते हैं तो ना करें, नहीं तो किसी वक्त आपको कानूनी कार्रवाई फेस करनी पड़ रही है। पीटीआई सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म तरीके से मुल्की इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। एक एक ट्वीट के पैसे वसूल करके ट्रेंड बनाए जाते हैं। पीटीआई के अकाउंट्स बैरून मुल्क से चलाए जा रहे हैं। मुल्क मुखालिफ काम करने वाले बाज आ जाएं। मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वजीर ममलिकत तलाल चौधरी का अल्टीमेटम। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुल्क के खिलाफ बनाए गए ट्रेंड्स के सबूत पर मबनी वीडियो चलाई गई। जेल में बैठा कैदी भारत जैसे दुश्मनों की जबान इस्तेमाल करता है। पीटीआई ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने ही मुल्क और फौज पर हमला करना तहरीक इंसाफ की पुरानी आदत है। वज़ीर ममलिकत बराए खजाना बिलाल अजहर कयानी का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दी से निपटने में रुकावट है। फैज हमीद को सजा मिलना पाक फौज में कड़े एहतसाब का सबूत है। पंजाब हुकूमत का करप्ट नासिर के खिलाफ सख्त एक्शन का ऐलान। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। 3 माह में हर महकमे की मुकम्मल इंक्वायरी मुकम्मल होगी। करप्शन सिफर और जवाबदही यकीनी होगी। रावलपिंडी में पंजाब का दूसरा IT सिटी बनेगा। नौजवानों को प्रोफेशनल्स बनाकर रोजगार और तरक्की की राह हमवार करने का अज़्म। 1 साल में 2300 नौजवानों को स्किल प्रोफेशनल्स बनाने का टारगेट मुकर्रर। हेड टीचर्स के लिए अलाउंस 5000 से 10,000 कर दिया गया। गुजरांवाला में मरीम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के क़याम की मंजूरी दी। दूसरी जानिब सुथरा पंजाब अथॉरिटी ने फुजला और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कानून भी नाफिज कर दिया। 50,000 से 5 लाख जुर्माना, 3 से 7 साल कैद की सजा मुकर्रर। कूड़ा, टायर, बाकियात को आग लगाना बड़ा जुर्म बन गया। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी, डबल डेकर बसें बंदरगाह पर पहुंच गईं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है, महकमा ट्रांसपोर्ट के तहत जल्द डबल डेकर बसें शहर कायद की सड़कों पर लाई जाएंगी। कुरान पाक पर हाथ रखकर कहता हूं, मेरी डिग्री असली है। पेंडोरा बॉक्स खुला तो सबकी पगड़ियां उछलेंगी। मुझे आप पर एतमाद नहीं, ये मफादात का टकराव है। आप इस केस में मेरे खिलाफ नहीं बैठ सकते। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच में बैठने पर एतराज उठा दिया। अदालत ने कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को आइंदा समाअत पर जाती हैसियत में तलब कर लिया। केस की मजीद समाअत 18 दिसंबर को होगी। मादरे वतन का दिफा मजबूत से मजबूत तर। पाक बहरिया का शिमाली बहराए अरब में जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल की लाइव वेपन फायरिंग का कामयाब तजुर्बा। बहरिया के जहाज ने इंतहाई मौसर तरीके से फजाई अहदाफ को निशाना बनाया। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने समंदर में बराह रास्त फायरिंग का मुशाहदा किया। आला सतह की पेशा वराना महारत, लगन और ऑपरेशनल अहलियत पर अफसरान और जवानों को सराहा। मौसम सरमा के अनोखे रंग, कहीं बर्फबारी तो कहीं धुंध। सवात में रवां सीजन की पहली बर्फबारी। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। वादी नीलम की रत्ती गली झील मुंजमद हो गई। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। मोटरवेज मुतअद्दिद मकामात पर बंद। GT रोड और कौमी शाहराह पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर।
रवां साल की 5वीं और आखिरी कौमी पोलियो मुहिम का आगाज। नेशनल EOC के मुताबिक पोलियो मुहिम के दौरान 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। पंजाब में 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। सिंध में 1 करोड़ 6 लाख, खैबर पख्तूनख्वा में 72 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। पोलियो मुहिम 21 दिसंबर तक मुल्क भर में जारी रहेगी।